क्या डिफरेंस होता है वो देखा था। आज हम महर के संबंध में यानी डॉवर के लिए मुस्लिम विधि में जो दो शाखाएं हैं सिया और सुन्नी में क्या अंतर है वो देखते हैं। ठीक है, तो सुन्नी विधि के अंतर्गत महर क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। महर क्या है? विवाह के समय, मैरिज के समय पति द्वारा या पति पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से वधू को कुछ राशि दी जाती है, प्रतिफल दिया जाता है। ठीक है, तो मुस्लिम विवाह की प्रकृति कैसी होती है? कॉन्ट्रैक्ट के समान होती है। तो कई विधि शास्त्रियों का मानना है महर क्या है? प्रतिफल है। लेकिन एक विधि शास्त्री हैं विल्सन के अनुसार महर विवाह के समय वर द्वारा वधू को इसलिए दिया जाता है, स्त्री के सम्मान का प्रतीक है महर, यानी उसको सम्मान या उसको सम्मानित करने के लिए महर दिया जाता है। तो मुस्लिम विवाह में महर होना आवश्यक है। महर की राशि में अब अंतर क्या है? सुन्नी विधि में महर की कम से कम राशि बताई है, वो है 10 दिरहम। एक दिरहम क्या होती है? दिरहम एक चांदी का सिक्का होता है। दिरहम एक चांदी का सिक्का होता है जिसका वजन 2.75 ग्राम होता है। तो सुन्नी शाखा के अनुसार महर की कम से कम 10 दिरहम तो होनी ही चाहिए। यहाँ पर सुन्नी शाखा वाले अधिकतम महर की राशि का उल्लेख नहीं करते हैं, यानी सुन्नी शाखा वाले कहते हैं कि विवाह के समय महर जो दी जाती है वो कम से कम 10 दिरहम होनी चाहिए, जबकि दूसरी ओर शिया शाखा वाले न्यूनतम महर की राशि का उल्लेख नहीं करते हैं। उनके अनुसार शियाओं में अधिक से अधिक यानी 500 दिरहम निर्धारित होनी चाहिए। उन शिया के अनुसार 500 से अधिक की दिरहम महर में तय नहीं की जा सकती है। अधिकतम राशि बता दी है शिया शाखा में कि 500 दिरहम हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती। यहाँ पर शिया में न्यूनतम राशि का उल्लेख नहीं किया। तो फर्स्ट अंतर क्या है? सुन्नी कहते हैं कम से कम 10 दिरहम तो होने ही चाहिए, कम से कम, यानी 10, 8, 7 या 5 दिरहम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 10 दिरहम होनी चाहिए। और जबकि शिया वाले कहते हैं अधिक से अधिक 500 दिरहम हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकती है। सेकंड अंतर आता है महर में ही कि महर भुगतान के आधार पे 2 प्रकार की होती है, मुअज्जल महर और मुवज्जल महर। ठीक है, तो सुन्नी वाले कहते हैं कि यदि विवाह के समय तय नहीं हुआ कि कितनी राशि मुअज्जल यानी तुरंत संदाय करनी है या कितनी को स्थगित रखना है, जिसको बोलते हैं मुवज्जल, कितने को स्थगित रखना है ये तय नहीं किया गया है। ठीक है, तो वहां पर कितनी होगी? ऐसी दशा में सुन्नी विधि के अनुसार कुछ राशि तो मुअज्जल हो जाएगी और कुछ मुवज्जल, यानी कुछ राशि का हाफ पार्ट होगा। फिर आधी तो क्या है, तुरंत दे दी जाएगी विवाह के समय, और आधी राशि बाद में स्थगित महर बोलते हैं जिसको मुवज्जल। ठीक है, तो ऐसा होगा, आधी आधी तय हो जाती। और शिया कहते हैं कि यदि विवाह के समय महर की राशि कितनी किस समय भुगतान करनी है उसके बारे में तय नहीं हुआ है, तो सारी की सारी संपूर्ण जो महर की राशि है वो तुरंत संदाय होगी, तुरंत वधू को दे दी जाएगी। यानी शिया वाले कहते हैं संपूर्ण राशि मुअज्जल होगी, संपूर्ण राशि मुअज्जल होगी। ठीक है,
नेक्स्ट अंतर आता है कि यदि विवाह हो जाता है और यदि पक्षकारों में समागम नहीं हुआ, पक्षकारों में रिलेशन नहीं बना है, तब भी सुन्नी के अकॉर्डिंग पत्नी महर की हकदारनी होती है, यानी उसका राइट हो जाता है, वो मैरिज हो गई, चाहे पक्षकारों में विवाह समागम ना हुआ है, विवाह में रिलेशन नहीं बना, फिर भी पत्नी महर प्राप्त करने की अधिकारी हो जाती है, पत्नी का राइट बन जाता है। जबकि शिया में अगर पक्षकारों में रिलेशन नहीं बना है तो पत्नी महर की हकदारनी नहीं होती, उसका अधिकार नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर आता है ये हमने